Hi everyone, welcome to Preparations Pioneer. आज है पार्ट 2 ऑफ 900 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन, रैपिड फायर क्वेश्चंस बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 1, इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द आंसर इज ग्राफाइट. Second, which one of the following instrument is used to study dispersion of light? It is spectrometer. Next, gamma rays have greatest similarity with X-rays. इस पे एक क्वेश्चन बनता है. इसमें ना आपको एक ऑर्डर देती हूँ, वो आपको याद रखना है. सबसे पहले आता है जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रहती है वो रहती है रेडियो वेव्स में. इसके बाद आता है माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड के बाद आता है यूवी, यूवी के बाद आता है एक्स रेज, एंड देन इसके बाद आता है गामा रेज. ये आपको ऑर्डर याद रखना है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है. जो स्पेशली जब फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि किसी का पूछ लिया कि कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है, एक्सरे हाईएस्ट है या गामा हाईएस्ट लोएस्ट है, मतलब मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस बनते हैं. पर आपको ये ऑर्डर याद रखना है, तो आप जैसे भी क्वेश्चंस बने आप सब आंसर कर पाओगे. नेक्स्ट, dash is the process in which acid and base react to form salt and water. Neutralization. Next question is which is the purest form of iron? That is wrought iron. Petroleum is the mixture of hydrocarbons. Next, the gas used for filling weather balloons is it is helium. Helium एक noble gas भी है जो group number 18 में आती है. Next question, pathogenic bacteria secrete antigens. Question number 9, which one of the following disease is caused by a virus? अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, वायरस से कौन कौन सी डिसीज़ होती है. बैक्टीरिया से, क्योंकि ये ना एग्जाम्स में देखने को गए बहुत ज़्यादा आते ही है. तो पहले वायरस है तो ये है. इसके अलावा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और इन्फ्लुएंज़ा, ये चार आप याद कर लीजिए. जैसे जो आई वायरस होता है ये वायरस से होता है. और बैक्टीरिया से पूछा अगर, तो बैक्टीरिया से वूपिंग कॉफ, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, और इसके अलावा लेप्रेसी जो बैक्टीरिया से होती है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है. ठीक है. और फंगाई से पूछा तो फंगाई से रिंगवर्म होता है, ये फंगाई से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1? तो विटामिन B1 इसका आंसर है थायमाइन, B1. और अगर पूछा कि रेटिनॉल अगर पूछ लिया तो विटामिन A इज नोन एज रेटिनॉल. राइबोफ्लेविन ये होता है विटामिन B2. अब्जॉर्बिक एसिड होता है विटामिन C. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी? तो वो है लिम्फोसाइट्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? तो बायोप्सी टेस्ट करना पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 13, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन बुद्धिज्म में. नालंदा यूनिवर्सिटी ये आती है बिहार में. एक और क्वेश्चन आता है कि हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी? तो वो था बख्तियार खिलजी. क्वेश्चन नंबर 14, द लैंग्वेज यूज टू राइट सोर्स मटेरियल इन एंशिएंट टाइम. एंशिएंट टाइम में कौन सी लैंग्वेज पाली होती थी यूज? नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर एंड पोरस फॉट अ बैटल एट. ये काफ़ी फेमस बैटल है, हाइड्रापिस. और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था रावी रिवर के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 16, महाबलीपुरम इज एन इम्पॉर्टेंट सिटी दैट रिवील्स द इंटरेस्ट ऑफ पल्लवास. महाबलीपुरम ये जब भी नाम आया तो आपको पल्लवा नाम दिमाग में आना चाहिए. और यहाँ पे एक शोर टेम्पल काफ़ी फेमस है, शोर टेम्पल वो भी है. ये स्पेशली ना शिव भगवान को डेडिकेटेड होते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड महावीर डाइड एट. उनका डेथ हुआ था पावापुरी में. उनसे पूछा कि उनका बर्थ कहाँ हुआ था? तो बर्थ हुआ था कुंडाग्राम में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज कॉन्कर्ड श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज? तो वो थे चोलास. चोला के बारे में आपने सुना ही होगा. वो लोग बेसिकली लाइक जो साउथ इंडिया के साइड उनका लोकेशन था.
जैसे श्रीलंका हो गया एंड जो बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी, वहाँ तो उनका दबदबा था ही, वो लोग नॉर्थ इंडिया तक भी पहुँच गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड रूलर ऑफ द चालुक्यन डायनेस्टी वॉज पुलकेशिन टू। इन्होंने ना हर्षवर्धन को भी हराया है। इनका ये आता है कि हर्षवर्धन किस किंग से हारे हैं, तो वो थे पुलकेशिन टू। नेक्स्ट, सरदार सरोवर डैम इज बीन बिल्ड ऑन द रिवर, वो है नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर डैम, डैम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कोई डैम का नाम दे देगा, पूछेगा ये किस रिवर पे है, या तो कोई रिवर का नाम दे देगा, बताएंगे, बोलेगा कि इस पे कौन कौन से डैम्स है एंड कौन से स्टेट पे लोकेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया कैनल इरिगेशन सिस्टम इज मोस्ट कॉमन। कैनल इरिगेशन कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी इज नासिक। नासिक में कहाँ पे, त्र्यंबकेश्वर। और गोदावरी को हम दक्षिण गंगा बोलते हैं। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज ट्रेडिशनल रीजन फॉर टैंक इरीगेशन। अभी पूछ रहा है टैंक इरीगेशन, तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट, येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। येलो ऑयल सीड्स, ठीक है। और कुछ कुछ मैं आपको रेवोल्यूशन बता दूँ, ब्लैक पूछ लिया अगर, तो ब्लैक एज बाय नेम पेट्रोलियम, आप ध्यान रखना। ब्लू पूछ लिया तो ब्लू हो जाएगा फिश प्रोडक्शन। सिमिलरली वाइट पूछ लिया तो वाइट याद रखना कि ये हो जाएगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन्यूमरेटेड एज अ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक राइट नहीं है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग। तो ये फंक्शन स्टार्ट हुई थी 9 दिसंबर 1946 से। हेड कौन थे, बी आर आम्बेडकर। नेक्स्ट, इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ पंचायत आर स्टेटेड। तो वो हो जाएगा 11th शेड्यूल में। 12th शेड्यूल पूछा तो वो हो जाएगा म्यूनिसिपल के लिए। 11th और 12th शेड्यूल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम। बहुत फेमस क्वेश्चन, ये हो जाएगा अरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो गाइज गार्डियन कौन है फंडामेंटल राइट्स का, जुडिशरी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पार्ट ऑफ 4A। तो वो थी 4 ड्यूटीज ऐड हुई थी। गाइज थैंक यू, आज का सेशन यही ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको आज से क्वेश्चंस अच्छे लगे, और आपको कोई सजेशंस हमें देना है, कोई प्रॉब्लम है, हम कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं कल यही टाइम पे। चलिए बाय बाय, थैंक यू।